अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर बाय सना अरशद। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, साउंड, चैप्टर नंबर 11। साउंड्स, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी मुख्तलिफ आवाजें सुनते हैं, जैसे कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये क्या है? आवाज है। डिफरेंट साउंड्स होती हैं, बेल्स की, ड्रम बीटिंग की, वायलिन, म्यूजिक, हर तरह की साउंड्स होती हैं। ये साउंड्स हम तक पहुंचती कैसे हैं? जब हम बोलते हैं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। हमारे जो गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो इस तरह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और यही वाइब्रेशन जो होती है वो हमारे एयर ड्रम तक पहुंचती है, और जब वहां पे जाकर बीट करती है तो हमें क्या सुनाई देती है? मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। स्पीड ऑफ साउंड हर मीडियम में हमें डिफरेंट सुनाई देती है। आपने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सुना होगा, जिसमें पहला स्टेट है सॉलिड। सॉलिड एक ऐसी चीज को कहा जाता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, जिसकी वजह से वो चीज क्या बनती है? थोड़ी सख्त या सॉलिड बनती है। अब जब किसी भी सॉलिड चीज पे, जैसे टेबल हो गई, जैसे बुक हो गई, जैसे कोई भी, जैसे वॉल हो गई, किसी सॉलिड चीज पे आप कभी भी कुछ भी स्ट्राइक करेंगे तो उसकी आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होती है। उसी की निस्बत अगर हम लिक्विड में देखें, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ी सी स्पेसिंग होती है बनिस्बत सॉलिड के, जिसकी वजह से जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो कम हो जाती है। उसी के बरअक्स अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, उनके दरमियान काफी डिस्टेंस होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, कि जब भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है? उसको ट्रेवल करने में या उसको थोड़ा वक्त लगता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 15 टाइम्स कम होती है बनिस्बत सॉलिड्स के। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम नजर आ रही है, आप देख रहे होंगे कि सॉलिड में देखिए किस कदर आपस में पार्टिकल्स जो थे वो क्लोज थे, जैसे ही एक पार्टिकल दूसरे की तरफ स्ट्राइक हो रहा है। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस था और गैसेस में क्या था? बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है, जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो क्या है? थोड़ा देर से गिरे हैं। अब साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही प्रोड्यूस होती है। ये हमें कैसे पता चलेगा? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं। ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक एक ऐसी पर्टिकुलर डिवाइस है जो कि आमतौर पर स्कूल लेबोरेटरीज में पाई जाती है। इस तरह की वो डिवाइस आपको शो होती है, इस तरह का वो ऑपरेटर्स होता है। हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी कंसीडर कर लेते हैं कि अगर हम उसी ट्यूनिंग फोक को किसी रबर हैमर के थ्रू स्ट्राइक करें तो उसमें क्या प्रोड्यूस होंगी? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। और उसी ट्यूनिंग फोक को अगर हम अपने कान के करीब लेकर आए तो हमें हल्की सी बज साउंड जो है वो सुनाई देगी। अब अगर वही जो ट्यूनिंग फोक है, हम क्या करते हैं कि एक रबर हैमर को प्लेस कर लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं? एक रबर बॉल को हम वो थ्रेड के साथ डिस्प्ले कर देते हैं, और हमारा जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है उसी को करीब लेके आते हैं। इस जो डायग्राम में आपको बॉल शो हो रही है, इस बॉब के करीब लेकर आते हैं, तो क्या होगा कि जो वाइब्रेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इस ट्यूनिंग फोक के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, वो वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाएंगी इस बॉल के अंदर। जब वो बॉल के अंदर ट्रांसफर होंगी तो वो बॉल को क्या करेंगी? मूव करेंगी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कहाँ? एक्सट्रीम पोजीशंस पे। तो इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। प्रोपगेशन होती क्या है? मूवमेंट को बोला जाता है प्रोपगेशन। तो अंडरस्टूड सी बात है, साउंड हमेशा जो है उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए अपने ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए। अगर आप वैक्यूम में खड़े हो जाएं और आवाज लगाएं तो आप बिल्कुल भी साउंड की आवाज को
नहीं सुन पाएंगे। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आप एक बेल जार कंसीडर करें। एक बेल को आप एक क्लोज्ड जार के अंदर प्लेस कर दें और उस जार के अंदर से तमाम एयर को पंप आउट कर लें, यानी कि उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर दें। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उस बेल जार को आप किसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और उस बेल को आप जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे तो बेल जो है वो रिंग करना स्टार्ट कर देगी। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब एयर बेल में उस जार में एयर प्रेजेंट होगी तो हमें क्लियरली साउंड सुनाई देगी, और जैसे ही हम एयर को वैक्यूम कर देते हैं तो हमें बिल्कुल भी आवाज सुनाई नहीं देती। इससे हमें पता चलता है कि साउंड को हमेशा जो है कोई ना कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती। अब लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि ये ट्यूनिंग फोक है और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ब्लैक पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? एयर पार्टिकल्स हैं। जैसे ही आप वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को जो है वो करीब लाते हो एयर पार्टिकल्स के, वो क्या करेगा? इन एयर पार्टिकल्स को प्रेस कर देगा और यही एयर पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे दूसरे पार्टिकल्स पे। तो कहीं पे कुछ रीजन्स ऐसे आ जाएंगे जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा। ट्यूनिंग फोक की तरफ से जो पार्टिकल्स पर प्रेशर पड़ रहा है वो क्या होगा? हाई होगा। उस हाई प्रेशर की वजह से कंप्रेशंस क्रिएट होंगी। जहां पे प्रेशर हाई होगा उन एरियाज को हम कहेंगे कंप्रेस्ड एयर, और जहां पे प्रेशर लो होगा उन एरियाज को हम क्या कहेंगे कि वहां पे रेयरफ्रैक्शंस हैं, वहां पे स्पेस है। मजीद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। दो रेयरफ्रैक्शन या फिर दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वन वाइब्रेटरी साइकिल कहते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो लाइंस आपस में बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड हैं उनको हम बोलते हैं कंप्रेशंस, और जो लाइंस एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में हैं उनको हम कहते हैं वो क्या है? रेयरफ्रैक्शंस हैं। मजीद देखते हैं इसको। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जब ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक एयर पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगा तो कुछ इस तरह के रेयर फ्रैक्शंस को ये प्रोड्यूस करेगा, कुछ इस तरह के प्रेशर्स प्रोड्यूस करेगा। जहां जहां एरिया हाई प्रेशर्ड होगा वो एरिया क्या कहलाएगा? कंप्रेशंस, और जहां जहां एरिया जो है वो लो प्रेशर्ड होगा वो रेयर फ्रैक्शंस कहलाएंगे। यहाँ पर देखें, जैसे ही ये ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करता है एयर पार्टिकल्स को तो वो हाई प्रेशर एरियाज को क्रिएट करते हैं। उन एरियाज को हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। तो इससे हम कहते हैं कि जो साउंड वेव्स का नेचर है, साउंड वेव्स की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर की साउंड वेव्स होती हैं। तो ये था हमारा आज का साउंड वेव्स।